हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हेल्दी और हैप्पी होंगे। तो जैसा कि आपने टाइटल देखा है कि टाइटल आज का ये है कि एक अच्छी वाइफ यानी कि एक अच्छी पत्नी किस तरह से बना जा सकता है। तो बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है और जो न्यूली मैरिड गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, लेडीज़ें हैं, तो उनके लिए ज़्यादा मोस्ट वाला ये टॉपिक है, मोस्ट फेवरेट वाला। तो आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आएगा तो लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा और कमेंट ढेर सारा करिएगा। तो मैं आपको बता रही थी आज का टॉपिक है कि एक अच्छी वाइफ किस तरह से बना जा सकता है। हर कोई पेरेंट्स अपनी बेटी को, एक लड़की को यानी कि अपनी बेटी को हर एक अच्छा घर, एक अच्छा परिवार, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा पति देने की कोशिश करते हैं और अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं कि हमारी बेटी हमेशा खुश रहे, कोई भी खटपट, कोई भी लड़ाई, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो उसके साथ में। तो पेरेंट्स ही ऐसा सोचते हैं, बट जो लड़की होती है यानी कि जो बेटी होती है वो नहीं समझ पाती है। कुछ तो इसलिए नहीं समझ पाती हैं क्योंकि वो वैवाहिक जीवन जब अपना स्टार्ट करती हैं तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। अनजाने में उनसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं और कुछ बेटियां जो होती हैं जानबूझकर खटपट करने की कोशिश करती है। हर बात में चीख से ही नाक काटना, यानी कि एक शब्द कोई घर में जो हस्बैंड है वो बोलते नहीं है, उससे पहले वो 4 शब्द बोल जाती है। तो इससे बचने के लिए, इस ग्रह क्लेश से बचने के लिए, एक पर्सनल मैरिड लाइफ को सुखद और सरल बनाने के लिए कुछ टिप्स मैं आप लोग के साथ में अपने अनुभव के अकॉर्डिंग शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको ये टिप पसंद आए और आपके लिए अगर ये टिप्स से वीडियो देखने के बाद में हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करके बताएं। तो सबसे पहले नंबर 1 का टिप्स है कि खुद को खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें और माथे पे जो सलवटें होती हैं यानी कि माथे पे जो बल होता है गुस्से का, तनाव का और अस्वस्थ रहने का, इसको ठीक करें सबसे पहले, ताकि आपको देखकर पति का मूड खराब ना हो और ये देखकर कि आप सभी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो उनकी केयर कर सकें और आप हेल्दी रहेंगी तो आपके अकॉर्डिंग ही पूरी फैमिली जो है, आप हाउस मेकर हैं तो आपके पीछे ही सारी फैमिली चलती है। आप हाउस वाइफ हैं तो हस्बैंड भी आपके ऊपर डिपेंड रहते हैं और बच्चे जो होते हैं वो भी आपके ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो सबसे पहले जो माथे पे ये गुस्से का जो तनाव रहता है इसको बिल्कुल हटा दें अपनी लाइफ में से। और ऐसा नहीं है तनाव नहीं होता है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होती हैं जिनकी वजह से तनाव होता है। एक 24 घंटे दिन रात आप अपने माथे पे सलवटे जो रखते हैं, तनाव जो रखते हैं, जो माथे पे बल रखते हैं, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक वाली चीज़ होती है। तो इसको आप बिल्कुल भी ना रखें, निकाल दें, बिल्कुल इसको इग्नोर करें। ना चाहते हुए भी हैप्पी रहने की कोशिश करें और स्वस्थ और हष्ट पुष्ट और पौष्टिक खाना आप अपनी डाइट में लें ताकि आपको खुद को हैप्पी रहने का मौका मिल सके। तो फर्स्ट नंबर का टिप्स तो यही था। दूसरा, अपनी लाइफ में आप सॉरी और स्माइल, दो चीज़। एक सॉरी, सॉरी अगर आप बोलना सीख गए तो आपके घर में कभी भी आप अपने हस्बैंड के लिए एक गलत वाली वाइफ नहीं बन पाएंगी। और एक है सॉरी, और सॉरी अगर आप बोलते हैं तो हमेशा आपको कभी आपके घर में खटपट खटपट होगी नहीं। ऐसा नहीं है किसी के घर में खटपट नहीं होती है, छोटी मोटी लड़ाई नहीं होती है, सबके यहाँ पे होती है। बट अगर आपने सॉरी बोल दिया तो वो बहुत बड़ी बात भी एक छोटी सी बात होकर रह जाती है। और स्माइल अगर आपके पास में लाइफ में आपके लाइफ में अगर आपके पास में स्माइल है यानी कि मुस्कान है अगर आपके पास में, तो फिर तो टेंशन कभी आएगी नहीं आपके पास में। तो दो चीज़ आप अपने साथ में हमेशा रखें, सॉरी और एक स्माइल। आप खुद ही जान लोगे ये वाला, अगर आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया कि अगर ना हमेशा आप मुस्कान आपके फेस पे 24 आवर्स में से रहती है हमेशा ही। अगर आप दुखी हैं फिर भी आप दूसरों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने हस्बैंड को खुश रखने के लिए, अगर आप झूठ मूठ में भी टेंशन में हैं आप कभी, फिर भी आप आपके फेस पे स्माइल है तो आपको देखकर भी और लोग भी खुश रहेंगे और आप भी उनको देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। तो दो चीज़ अपने जीवन में ज़रूर से आप अपनाएं। सॉरी बोलने से कभी भी रिश्ते कमज़ोर नहीं होते हैं, रिश्ते जो हैं बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है उनकी डोर और बहुत ही सुलभ लाइफ हो जाती है, बहुत अच्छी मैरिड लाइफ स्पेंड होती है आप लोगों की। तो ये दोनों चीज़ें आपको ज़रूर से सबमिट करनी है अपनी पर्सनल लाइफ में। ये था सेकंड पॉइंट। अब चलते हैं हम थर्ड पॉइंट पर। थर्ड नंबर का टिप्स है कि आपको हमेशा पेशेंस अपनी लाइफ में ज़रूर एक कोने में रखना है। पेशेंस यानी कि धैर्य। अगर आप पेशेंस रखती हैं तो आपका जो लाइफ है वो बहुत हैप्पी वाली हो जाएगी। पेशेंस, धैर्य जीवन में इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है। जिस तरह से हम अपने जीवन में खाना खाए बगैर नहीं रह सकते हैं, जीवित नहीं रह सकते हैं, उसी के जैसे ही पेशेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने पेरेंट्स के घर में शादी से पहले तब रहते हैं, तो अगर वहाँ पे हमें पेशेंस नहीं आता है रखना तो वो चल जाता है, क्योंकि वो हमारे रियल पेरेंट्स हैं। और
इन लॉज के यहाँ पे यानी ससुराल में आने के बाद में और अपने हस्बैंड के साथ में जब हम अपनी मैरिड लाइफ स्पेंड करते हैं तो फर्स्ट डे से ही हमें ये सीख लेना चाहिए कि हमें पेशेंस रखना है और धैर्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ों के लिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आता है, गुस्से को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट जो हम स्ट्रगल करते हैं लाइफ में और जो जिम्मेदारियाँ हमारी होती हैं उनसे ही हम सीख लेते हैं कि हमें पेशेंस रखना है। तो पेशेंस आप ज़रूर से अपनी लाइफ में एक पार्ट दें पेशेंस को, धैर्य को भी अपने जीवन के एक कोने में रखें कि धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो भी एक स्त्री के लिए, एक लड़की के लिए, एक लेडीज़ के लिए और एक बहू और एक बेटी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि मुझे पेशेंस बहुत, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा जो ईगो और है आगे आ जाता है, गुस्सा आता है, बट उसको जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं वैसे वैसे पेशेंस हमारे लाइफ में एंटर कर जाता है, क्योंकि हमें समझ में आने लगती हैं सारी चीज़ें कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में आता है फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है एक अच्छी वाइफ बनने का, कि आपके हस्बैंड तब कभी भी ऑफिस से या फिर कोई भी A to Z कोई भी काम हो, कहीं से भी बाहर आते हैं, बाहर से घर आते हैं, तब वो तो आप उनको इम्पोर्टेंस दें, उनको ये ना दिखाएं कि हम इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं तो वो भी समझ सकते हैं इस चीज़ के बारे में। अदरवाइज़ आप फ्री हैं और आपके हस्बैंड ऑफिस से या फिर कोई भी रोजी रोटी का काम करने बाहर गए हैं और वो आए हैं घर पे बहुत टाइम के बाद में, तो अगर आपने गेट एंटर किया और हस्बैंड के लिए गेट खोला आपने और आपने एक स्माइल भी पास करी अपने हस्बैंड के लिए कि हाँ आ गए हैं, तो थोड़ा अच्छा लगा। आपने चाय पानी भी बना दिया उनके लिए, बट आपके जो कान पर वो जो फ़ोन लगा हुआ था ना, वो अभी तक नहीं छूटा है आपके हाथ से। फ़ोन अभी तक आपने बंद नहीं किया, फ़ोन बाकायदा कान पे लगा हुआ है। बहुत सारी लेडीज़ों की ऐसी आदत होती है कि ऑल टाइम अपने घर पे पेरेंट्स से, फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से या फिर अपनी फ्रेंड्स के साथ में आधे से ज़्यादा टाइम फ़ोन पर बिताती हैं। ज़रूर से आप लोग उनके साथ में अपनी बातें शेयर कीजिए, बट कुछ हद तक। और हस्बैंड के आने के बाद में आप उन्हें थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम दीजिए, ताकि उनको ये ना लगे कि मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है जीवन में। और इतना भी बिज़ी मत होइए कि आपको ये भी पता ना रहे कि हस्बैंड आ गए हैं। सारा कुछ आप उनके लिए कर रही हैं, रेस्पॉन्स दे रही हैं, बट इतनी इम्पोर्टेंस दीजिए कि आप फ़ोन पे बात करिए तो आप जिससे भी बात करती हैं या कर रही हैं, मदर से, फादर से, सिस्टर से या फिर फ्रेंड्स से, तो उसको बोलिए कि मैं 10 मिनट्स के बाद मैं आपसे बात करती हूँ, अभी हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से। तो उनको भी, हस्बैंड को भी ये सुन के अच्छा लगेगा, उनको लगेगा कि मेरी वैल्यू है अभी। तो ये था फोर्थ पॉइंट। अब आते हैं हम फिफ्थ पॉइंट पर। फिफ्थ पॉइंट मेरा है कि कभी भी अपने हस्बैंड की शिकायतों को, गलतियों को अपनी सहेलियाँ, अपनी खास दोस्तों, अपनी मदर और फादर, अपने माता पिता के साथ में कभी भी शेयर ना करें। और कुछ बात ऐसी गलतियों को आप शेयर करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप उनके साथ में बैठकर इस चीज़ के बारे में, अगर आप उनसे परेशान हैं, अगर आप उनकी जो शिकायतें हैं उनसे आप तनाव लेती हैं या फिर उनकी शिकायतों से आपको नाराज़गी है, तो आप उनके साथ में पति की बातों को पति से ही कहें, ना कि कहीं और अपनी सहेलियों से, अपनी मम्मी पापा से या फिर कोई अपनी आपकी रिलेटिव है उससे किसी से ना बताएं, क्योंकि बाद में वो आपकी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती हैं, आपकी वैल्यू खुद ही कम हो जाती है। तो हस्बैंड की गलतियां, शिकायतों को गिनाने से हमारी वैल्यू नहीं बढ़ती है, बल्कि हम खुद भी जो जिसको हम सुनाते हैं उसकी नज़रों में हमारी जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। तो सबसे पहले आप इस बात का ज़रूर से खास ख्याल रखें। उनकी शिकायतों को गिनाने से पहले आप उनके साथ में बैठकर सलाह मशवरा ले, अच्छे से उनको अपनी बात को उनके सामने रखें, उनको आगे अपनी सारी जितनी भी आपको शिकायत है उनको बताएं, ताकि दोनों की जो लाइफ है बहुत अच्छी वाली हो जाए, एक दूसरे को समझें। तो उनको अगर बताएंगे तो वही आपकी समस्या का हल निकालेंगे, ना कि आपकी सहेलियाँ और ना ही आपके पेरेंट्स। तो फोर्थ टिप तो मेरा याद ये था। और उसके बाद में आते हैं हम फिफ्थ टिप्स पर। तो फिफ्थ टिप्स है मेरा, पति पर कभी भी शिकायत होने से, हस्बैंड से कोई भी शिकायत आपको होने से उन पे चीखें और चिल्लाएं नहीं, क्योंकि इसका पूरा असर बच्चों पे पड़ता है और आपकी भी वैल्यू धीरे धीरे अपने हस्बैंड के साथ में कम होती जाती है। हस्बैंड की बात को हस्बैंड से ही डायरेक्ट उनसे ही कहें। अगर वो आपको समय की कमी रखते हैं और वो बोलते हैं कि उन्होंने कोई वादा किया हो आपसे बाहर घुमाने का, आपको टाइम देने का, इस डेट को हम वहाँ जाना है, ऐसे करके एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, और उन्होंने आपको 15 डेज़ पहले ही बोला हुआ है कि हमें कहीं बाहर जाना है और लास्ट टाइम पे उनको कोई बहुत ही ज़्यादा पर्सनल ज़रूरी ऑफिस या स्टाफ की तरफ से कोई काम आ जाता है, जिसकी वजह से अगर वो नहीं जा पाते हैं, तो वो आप अंडरस्टैंडिंग रखें, समझें उनको कि वो भी आप लोग के लिए, पेट के लिए ही कमाने जा रहे हैं बाहर, और आप लोग के लिए ही उनका कोई जो जॉब से संबंधित कोई ज़रूरी काम आ गया है,
तो वो आप लोग को भी टाइम नहीं दे पा रहे, बट पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। नेक्स्ट टाइम आपको आगे से ही लेके जाएंगे बोल के, क्योंकि उन्होंने आपको पहले से ही प्रॉमिस किया हुआ था। और चीखने चिल्लाने से स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो खुद पे पेशेंस रखें, धैर्य रखें, खुद को समझें, उनको समझें, ताकि जो लाइफ है बहुत हैप्पी वाली हो जाए। मैं तो यही बोलूँगी। अपनी कोई भी ज़रूरी बात अपने हस्बैंड से कहने से पहले, आपकी कोई भी इच्छा अपने हस्बैंड से कहने से पहले सही समय देख लें कि कौन सा समय है, कौन से सही समय के हिसाब से आप अपनी बातें उनके सामने रखें। आपकी कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, या फिर कोई इच्छा है आपकी कोई विश है जो आप अपने हस्बैंड से कहना चाहती हैं, या फिर घर से ही संबंधित कोई बहुत ज़रूरी बात है तो आप उनके साथ में उनको शेयर करना चाहती हैं, तो पहले सही समय देख लें कि सही समय कौन सा है। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड आए ड्यूटी से, अपना जॉब से आए इतने लेट, और आपने उन्होंने ड्रेस भी चेंज नहीं किया है, उससे पहले आपने धाएँ धाएँ करके सारी बात उनके सामने रख दी। तो ना तो वो आपकी बात को नोटिस कर पाएंगे, और ना ही आपकी जो इच्छा है या फिर आपका कोई ज़रूरी इंपॉर्टेंट काम है उसका हल निकल पाएगा। क्योंकि वो टाइम ख़राब चुना था आपने। आप उनको थोड़ा टाइम देते, उनको अच्छा जो होते हैं ना खाना, अगर आप अपने घर में कोई भी अच्छा खाने से आप इंसान का दिल जीत सकते हो। जैसे कि आपने कुछ बहुत अच्छा लज़ीज़ पकवान बनाया है और हस्बैंड ने वाह-वाह कर दी, तो उस समय उनका जो मूड है वो बेस्ट वाला रहता है। या फिर वो खाना-वाना खा के फ्री हो गए हैं और बच्चों के साथ में बिल्कुल हँसी-मज़ाक में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप सही समय देख लें कि हस्बैंड का जो मूड है वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ज़रूरी बात उनके सामने रखें, और डेफ़िनेटली आपकी जो विश है वो पूरी होगी। और अगर विश पूरी होने लायक है, अगर वो बात आपकी उसको पूरा करने के लायक है वो बात, तो ज़रूर वो आपकी बात को मानेंगे और आपकी बात को अच्छे से सुनेंगे। तो मैं यही बोलूँगी, आप अगर कोई ज़रूरी बात अपने हस्बैंड के सामने रखना चाहते हैं तो बिल्कुल टाइम टेबल देख लें कि कौन से टाइम पे कौन सी बात हमें रखनी है। पति की तरफ से कोई रिश्तेदार या फिर उनके पेरेंट्स या फिर कोई भी सिंगल कोई भी रिलेटिव्स हैं, और इन लॉज की तरफ से कोई भी बात अगर पति आपसे कहते हैं, तो जितना हो सके उतनी हद तक उसको, उनके प्रस्ताव को आप स्वीकारें। और अपने पति अपने रिश्तेदारों या फिर अपने माता पिता या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर्स की का कोई भी बात आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, या फिर कोई भी प्रस्ताव A to Z कोई भी आपके सामने रख रहे हैं, तो पूरी हद तक उसको मानने की कोशिश करें। ऐसा करने से हम पति का दिल जीत सकते हैं, और उनके सामने वो हमें सम्मान की नज़र से देखेंगे, और हमारी बहुत सारी बातों से वो सहमत होंगे। क्योंकि अगर हम उनको सम्मान देते हैं, उनके पेरेंट्स को सम्मान देते हैं, उनकी छोटी-छोटी जो छोटी-मोटी सी बातें होती हैं उनको अगर हम अपनी इच्छा से मान लेते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि वो भी आपको भी फिर बदले में सम्मान ही देंगे। अगर आपने उनकी इन-लॉज़ के उनके पेरेंट्स की तरफ की कोई बात है, आपने छोटी-सी कोई बात है अगर आप पॉसिबल हो सकती है और आपने नहीं मानी, तो उनको भी बहुत दुःख पहुँचेगा। और कभी भी अपने हस्बैंड को, कभी भी अपने पति को बिन बुलाए, अपने पीहर पक्ष के रिश्तेदार या फिर कोई भी रिलेटिव, कोई भी आपकी खास मित्र, कोई सहेली हो, उसके यहाँ पे कोई भी बिना निमंत्रण के ना ले जाएं। ज़बरदस्ती अगर आप करती हैं कि नहीं नहीं मुझे बोला है, मुझे जाना है, तो ऐसा नहीं है। आप उनके आत्मसम्मान को बचा के रखें, और उनको उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश ना करें। आपकी जिद की वजह से अगर उनको जाना पड़े, तो उनके आत्मसम्मान को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचेगी। तो ऐसा काम आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पूरी लाइफ हमें अपने हस्बैंड के साथ में स्पेंड करनी है। और कुछ आपको शिकायतें होती हैं, तो बाकायदा आप ज़रूर उनको समय देखते हुए उनके सामने रखें और उनकी बातों को समझें। अगर वो आपको इग्नोर करते हैं, तो धीरे-धीरे अगर आप खुद पे पेशेंस रखेंगी, और खुद को अगर आप अपने अंदर मैच्योरिटी लाएँगी, खुद को अगर आपने समझा लिया, तो धीरे-धीरे आप दूसरे इंसान को भी बदल सकते हैं। ऐसा मेरा जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो इतनी मैरिड लाइफ का वो है, मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। और सबसे लास्ट पॉइंट और मेन पॉइंट है विश्वास। आपको अपने हस्बैंड पे विश्वास रखना है, और पूरी तरह से ज़माने को देखते हुए अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड अपने स्टाफ में किसी भी लड़की या लेडीज़ के साथ में वर्क करते हैं, आजकल तो सभी जगह ऐसा है कि लड़का और लड़की एक साथ वर्क करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि वो किसी से बात कर रहे हैं, या फिर कुछ भी किसी से बात कर ली, तो आपको अगर पता चल गया कि इन्होंने हाय हेलो भी बोल लिया है, तो बहुत तगड़ा वाला कलेश हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। समय के साथ में आपको अपनी सोच को भी बदलना है, ताकि विश्वास जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दो जो जोड़ा होता है, ये विश्वास के ऊपर ही टिका रहता है। तो ज़रूर से विश्वास को आपको अपनी लाइफ में सबमिट करना चाहिए। तो गाइज़, ये थी मेरी कुछ छोटी-मोटी सी टिप्स मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो मेरी यूट्यूब वाली फ्रेंड्स हैं बिल्कुल भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं करती हैं, आई डोंट नो क्यों नहीं करती हैं। और मुझे सब कुछ पता चल जाता है, एक सिंगल लाइक नहीं आता है, बस गिनी-चुनी 3-4 जनों के अलावा।
तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ अगर आप लोग लाइक कीजिए और मोटिवेट कीजिए, और इसी तरह की और वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो मैं ज़रूर से आप लोग के साथ में शेयर करना पसंद करूँगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय।